और बड़ी खबर आपको हम बता दें शिमला से, हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक जारी है, जहां सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में यह अहम बैठक हो रही है। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्री मौजूद हैं। प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान पर चर्चा, मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में आपदा को लेकर प्रमुख रूप से चर्चा इस समय की जा रही है। कैबिनेट बैठक काफी ज्यादा खास है ये, क्योंकि इस समय हिमाचल प्रदेश में देखिए आपदा भी है, वहीं दूसरी तरफ अब इसे कैसे निपटा जाए, इससे हुए नुकसान को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर लगातार बैठक का दौर भी जारी है। तो सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में अहम बैठक इस समय चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्री मौजूद है। प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान पर चर्चा यहां की जा रही है। तो ये बैठक खास क्यों है, हमारे शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्या आज इस बैठक से हिमाचल प्रदेश वासियों को कोई ऐसी रणनीति मिल सकती है हिमाचल सरकार की ओर से, जिससे कि आपदा से हुए कम जो नुकसान है उसे कम किया जा सके? बिल्कुल दीक्षिता, देखिए इसी बात का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है प्रदेश में। और ऐसे में जो यहाँ पर कैबिनेट बैठक चल रही है उसमें इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है कि नुकसान कितना हुआ है। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल नुकसान है, चाहे जो मंत्री हैं इसमें, चाहे डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री है, वो उनको प्रेजेंटेशन विभागों की तरफ से दी जा रही है कि किस किस हेड में क्या क्या नुकसान हुआ है। और इसके साथ साथ जो अभी बैठक हो रही है, प्रेजेंटेशन इसमें मुख्य तौर पर इसमें होनी है, उसमें ये भी तय किया जाएगा कि अब जो खर्चा किया जाना है, अब फोकस एरिया क्या रहेगा। क्योंकि प्रदेश में कई विकासात्मक काम भी होने थे। जब बजट पेश किया गया था उसमें अलग अलग हेड के लिए फंड रखे गए थे, लेकिन अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डिजास्टर से उभरना कैसे है। सड़कों का नुकसान हुआ है, भवनों का नुकसान हुआ है, लोगों की निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है। तो अब इन लोगों को, इन चीजों को फिर से इसको ठीक करना है, रिस्टोरेशन का काम करना है। तो जो बाकी डेवलपमेंट वर्क उनको रोककर इन कामों पर पैसा खर्चा किया जाए, इस तरह का भी एक सैद्धांतिक निर्णय यहाँ लिया जा सकता है। और इसके साथ साथ प्रदेश में जो खनन नीति है, जानकारी है कि उसको लेकर भी डिस्कस किया जाएगा। उससे जुड़े भी कुछ फैसले राज्य सरकार यहाँ पर कर सकती है। हालांकि कुछ विभागों में खाली पद चल रहे हैं, उसको लेकर भी फैसले होने हैं और कुछ नीतिगत फैसले भी होने हैं। मानसून सत्र को लेकर चर्चा है कि इसमें डिस्कस हो सकता है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि जब तक की कैबिनेट बैठक शुरू हुई थी तब तक उसमें मानसून सत्र को लेकर कोई एजेंडा नहीं आया था। लेकिन कई बार सप्लीमेंट्री एजेंडा आता है या कई बार अंत में भी इसको लेकर डिस्कस किया जाता है। तो लेकिन अभी तक एजेंडा में वो नहीं था। तो ऐसे में अब देखना ये होगा जब बैठक खत्म होगी तो उसमें बड़े निर्णय क्या निकल कर आते हैं। बिल्कुल, क्या बड़े फैसले होते हैं। प्रदीप, दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे, देखिए लगातार सरकार ये कह रही है प्राथमिकता है सबसे पहले प्रभावित लोगों को राहत देना। अब ऐसे में हमने देखा जब सुक्खू सरकार बनी थी तो विकास की एक ऐसी नीति बना दी गई थी जिससे हमें ये लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश बहुत जल्द आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है हमें 1 साल और इंतजार करना पड़े, विकास के लिए हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन प्रभावितों को सबसे पहले फायदा होना चाहिए, प्रभावितों को सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल दीक्षिका, देखिए जब नई सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था और उसमें ये भी कहा था कि 4 साल में मुझे सारी स्थितियां जो है उसको पटरी पर लाने में, व्यवस्था को पटरी पर लाने में समय लगेगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस माइंडसेट के साथ मुख्यमंत्री काम कर रहे थे और इस तरह का जो मंत्री भी हैं, बाकी भी जो लोग हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं, वो उस तरह से काम कर रहे थे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक फेरबदल भी नहीं किया। जो पुरानी ब्यूरोक्रेसी थी, पुराने प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके सहारे ही आगे काम बढ़ाया। लेकिन अब क्योंकि एन वक्त पर ये चुनौती भी सामने आ गई है, डिजास्टर प्रदेश में हुआ है और उसमें नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। 10,000 करोड़ तक का अनुमान राज्य सरकार की तरफ से है कि हमारा इतना नुकसान हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हुआ है, चाहे सड़कें हैं, चाहे सरकारी भवन है, चाहे निजी संपत्ति है, अब उसको फिर से अगर बनाना पड़ेगा तो वो 1 साल में नहीं बल्कि उसमें भी समय लगेगा और उसमें मैन पावर भी, लोग भी उसमें बहुत ज्यादा लगेंगे जब कोई सड़क ही बनानी हो। तो ऐसे में चुनौती राज्य सरकार के पास जरूर है और अब देखना ये होगा कि जो फोकस एरिया, प्राथमिकताएं जो तय की जा रही है कि हमने
किस क्षेत्र को पहले टारगेट करना है। रेवेन्यू का सोर्स भी देखना पड़ेगा और उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा करना है तो किस सेक्टर की तरफ पहले जाना होगा। ये तमाम प्राथमिकताएं अब यहाँ पर तय होंगी और संभावना यही है कि जो डेवलपमेंट वर्क के लिए डिपार्टमेंट्स को पैसे दिए गए थे उसमें से जो अनयूटिलाइज पैसा है यानी उसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है उसको डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत अब खर्चा किया जाएगा। ऐसा कोई फैसला आज राज्य सरकार ले सकती है। बिल्कुल प्रदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।